बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। मुलाजमत के पुराने मुआहदे मनसूख नहीं हुए। वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी ने मुलाजमत के मुआहदों के हवाले से वजाहत करते हुए कहा है कि नए निज़ाम से कबल जारी होने वाले कागजी मुआहदे मनसूख नहीं हुए हैं। आजिल न्यूज़ के मुताबिक बाज़ ज़राए अबलाग में कहा गया था कि 1 जनवरी से मुलाजमत के पुराने मुआहदे वजारत इफरादी क़ुव्वत में कबूल नहीं किए जाएंगे, ना ही इन मुआहदों की बुनियाद पर लेबर कोर्ट में मुकदमा दायर किया जा सकेगा। इस हवाले से वजारत इफरादी क़ुव्वत की जानिब से जारी वजाहत में कहा गया है कि पुराने मुआहदों के हवाले से वजारत की जानिब से ऐसा कोई बयान जारी नहीं हुआ है, ना ही मुआहदे मनसूख करने और इन्हें कबूल न करने की कोई बात की गई है। वजारत इफरादी क़ुव्वत के तर्जुमान साद अल हिमाद ने ट्विटर पर वजाहत करते हुए मजीद कहा है कि मुआहदों से मुतालिक बाज़ ज़राए अबलाग में कहा गया था कि 1 जनवरी 2022 से वजारत इफरादी क़ुव्वत में मुलाजमीन के पुराने मुआहदे जो कागज़ पर तहरीर होते हैं और उनकी डिजिटल तस्दीक नहीं कराई गई वो मनसूख हो गए हैं, जिसके बाद उन मुआहदों के जरिए लेबर कोर्ट में मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। तर्जुमान का मजीद कहना था कि वजारत की जानिब से ऐसी कोई बात नहीं की गई है। मुआहदों की डिजिटल तस्दीक का मकसद आजिर और अजीर के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। वजारत इफरादी क़ुव्वत के तर्जुमान ने मजीद कहा है कि डिजिटल मुलाजमत के मुआहदों के हवाले से वही पॉलिसी जारी है जिसका ऐलान माजी में किया जा चुका है। ताहम ज़राए अबलाग को चाहिए कि वो दुरुस्त जरिए से मालूमात क़ारीन तक मुंतकिल करें। सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ जारी मुहिम के नतीजे में गुज़श्ता हफ्ते 14,227 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये तादाद 22 दिसंबर से 29 दिसंबर 2021 तक की है। गैर कानूनी तारकीन से पाक वतन मुहिम के तहत काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि गिरफ्तार शुदगान में से 7,301 अफराद इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे। इसी तरह 5,300 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन के, जबकि 1,626 अफराद लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस पाए गए हैं। कमेटी ने कहा है कि मज़कूरा अरसे के दौरान 120 अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो सऊदी अरब की सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मुल्क में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 51% यमनी, 45% अथोपियन, जबकि 4% दीगर मुल्कों के शहरी हैं। इसी तरह सऊदी अरब की सरहद उबूर करके गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश करते हुए 24 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन के साथ ताउन करने पर 11 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। वजारत हज उम्रा ने मस्जिदुल हरम के ज़ायरीन और उम्रा इजाज़तनामे हासिल करने वालों की एक बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। पूछा जा रहा था कि आया हरम शटल सर्विस के टिकट खरीदना ज़रूरी है, आया उसके बगैर इजाज़तनामा मुअस्सर रहेगा या नहीं। वजारत ने इत्मीनान दिलाया है कि उम्रा और ज़ियारत के लिए आने वालों को हरम शटल सर्विस के टिकट खरीदना ज़रूरी नहीं है। जिसका दिल चाहे खरीदे और जो खरीदना न चाहता हो उस पर कोई पाबंदी नहीं है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वजारत हज उम्रा ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर बयान जारी करके कहा है कि उम्रा ज़ायरीन की जानिब से कसीर तादाद में ये सवाल किया जा रहा है कि आया हरम शटल सर्विस के टिकट खरीदना ज़रूरी है या उसके बगैर ही उम्रा, नमाज और तवाफ के इजाज़तनामे मुअस्सर होंगे। वजारत हज उम्रा ने तवज्जो दिलाई है कि हरम शटल सर्विस के टिकट 2 तरह से खरीदे जा सकते हैं। एक तो अतमरना ऐप के जरिए बराह रास्त हासिल किए जा सकते हैं। इसका तरीक़ाकार यह है कि अतमरना ऐप पर हज खिदमा यानी सर्विस की बुकिंग वाले खाने को क्लिक करें, फिर खिदमातुल नकल यानी ट्रांसपोर्ट सर्विस का रुख किया जाए। इसके बाद कदई या जमरात में बस स्टैंड की निशानदेही की जाए। इसके बाद टिकटों की तादाद मुतय्यन की जाए और आखिर में टिकटों की कीमत अदा की जाए। टिकट हासिल करने का दूसरा तरीका यह है कि तवाफ, नमाज या उम्रे के लिए हरम शरीफ का रुख करने वाला कदई या जमरात बस स्टैंड पहुंचने के बाद ATM कार्ड या कैश की सूरत में स्टैंड पर मौजूद काउंटर से टिकट हासिल कर ले।
अल्लोज पहाड़ पर बर्फबारी दर्ज हरारत मनफी तक पहुंच गया। सऊदी अरब के तब्बूक रीजन में मौसम सरमा की बर्फबारी का आगाज हो चुका है। बर्फबारी के खूबसूरत मनाजर से लुत्फानंदोज होने के लिए अंदरून और बैरून मुमलिकत से सियाहों की बड़ी तादाद तब्बूक के मशहूर पहाड़ अल्लोज पर पहुंच रही है। सबक न्यूज के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारे की जानिब से अल्लोज पहाड़ को जाने वाली शाहराह को एहतियाती तकाजे के तहत आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। रीजन के मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से एहतियाती इकदामात के तहत अल्लोज पहाड़ को जाने वाले रास्तों पर आर्जी इमदादी चौकियां भी कायम कर दी गई हैं ताकि वहां आने वालों को किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र फौरी इमदाद मुहैया की जा सके। शहरी दिफा की जानिब से तब्बूक रीजन के मगरबी पहाड़ी इलाके में जाने वालों को एहतियाती इकदामात की पाबंदी करने की हिदायत करते हुए कहा गया है कि बारिश और बर्फबारी के दौरान शाहराहों पर सफर करते वक्त इंतहाई एहतियात बरती जाए। वाज़ेह रहे कि तब्बूक रीजन के पहाड़ी इलाके जबलुल्लोज और अलकान में इन दिनों बर्फबारी का आगाज हो चुका है। वहां दर्जा हरारत मनफी तक है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी गैर मामूली इजाफा हो रहा है। अल्लोज पहाड़ पर बर्फबारी के खूबसूरत मनाजर देखकर ऐसा महसूस होता है कि पहाड़ ने सफेद चादर ओढ़ ली है, जिसकी वजह से खूबसूरत मनाजिर सियाहों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर लेते हैं। मुमलिकत के दीगर शहरों के अलावा अरब रियासतों से भी सियाह अल्लोज पहाड़ के खूबसूरत मनाजरों से लुत्फानंदोज होने के लिए वहां पहुंच गए हैं। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए कतर से आने वाले दो सियाहों का कहना था कि यहां आकर यकीन नहीं आता कि हम सऊदी अरब में हैं। कोरोना के बाइस अलबाहा यूनिवर्सिटी में तदरीस ऑनलाइन। कोरोना की तस्दीक पर अलबाहा यूनिवर्सिटी के अलकफील कॉम्प्लेक्स में तदरीसी अमल ऑनलाइन करने का फैसला किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अलबाहा यूनिवर्सिटी ने कहा है कि मज़कूरा कॉम्प्लेक्स में इतवार से जुमेरात तक तालीम ऑनलाइन होगी, जबकि तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि मज़कूरा शोबे में ज़ेर तालीम एक तालिबा में कोरोना की तस्दीक हुई है, जिसके बाइस तदरीसी अमल मुअत्तल कर दिया गया है। मज़कूरा शोबे में आज से सैनिटाइजिंग होगी, जबकि तमाम तुलबा और तदरीसी अमले को मुआयना कराने की हिदायत की गई है। मुमलिकत के 21,000 करियों को लोकल रोमिंग की सहूलत। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कहा है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में लोकल रोमिंग इनिशिएटिव प्रोग्राम मुकम्मल करके मनसूबा 100% नाफिज कर दिया गया है। अखबार 24 के मुताबिक अथॉरिटी के गवर्नर मोहम्मद अल तमीमी ने बताया है कि लोकल रोमिंग की सहूलत 21,000 करियों और बस्तियों को मुहैया कर दी गई है। इसकी बदौलत 50 लाख से ज्यादा सार्फिन किसी इजाफी फीस के बगैर मुसलसल मवासलाती सहूलत हासिल कर सकेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने लोकल रोमिंग इनिशिएटिव का छठा और आखिरी मरहला नजरान और जजान रीजनों में नाफिज किया है। इसके तहत 3,202 करियों और बस्तियों को लोकल रोमिंग की सहूलत मुहैया की गई है। इनमें से 468 नजरान और 2,734 करियों और बस्तियों का ताल्लुक जजान से है। किंग अब्दुल अजीज कैमल मेले की इंतजामिया का शुरका के लिए बूस्टर डोज का बंदोबस्त। किंग अब्दुल अजीज कैमल मेले की इंतजामिया ने शुरका के लिए बूस्टर डोज का बंदोबस्त कर दिया है। वजारत सेहत से यकजहती पैदा करके तीसरी डोज का इंतजाम किया गया है। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक इन दिनों सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में किंग अब्दुल अजीज कैमल मेले की सरगर्मियां जारी हैं। ये छठा साल है, इसमें मुल्की और गैर मुल्की सब शरीक हैं। कैमल मेले के मातहत हिफ्ज़ान सेहत कमेटी ने शुरका को ताकीद की है कि वो कोरोना SOPs की पाबंदी करें। कमेटी के एहलकार आगाही मुहिम भी चला रहे हैं और तफ्तीशी अमल का भी एहतमाम किया जा रहा है। मेले की इंतजामिया ने आगाही पंफलेट तैयार किए हैं जो शुरका में तकसीम किए जा रहे हैं। तवक्कलना ऐप के जरिए सबका रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। शायकीन और शुरका में मास्क और सैनिटाइजर्स तकसीम किए जा रहे हैं। यहाँ वजारत सेहत ने अपना दफ्तर खोला हुआ है, जहाँ मौसमी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन दी जा रही है। सऊदी अरब में 846 नए कोरोना मरीजों की तस्दीक। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि हफ्ते को कोरोना के 846 नए केसेस की तस्दीक हुई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 5,57,085 हो गई है। वजारत ने कहा है कि कोरोना से शिफायाब होने वालों की तादाद 262 है, जबकि कुल तादाद 5,42,115 हो गई है। वजारत ने कहा है कि कोरोना के बाइस एक मरीज हलाक हुआ है, जबकि हलाक शुदगान की कुल तादाद 8,878 हो गई है। वजारत ने कहा है कि 61 मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक है।
یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔